पाकिस्तान के रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर फिर शुरू हुआ हंगामा। पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने आई उनकी बहनों को जेल प्रशासन ने रोका। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ का जेल के बाहर हंगामा। इमरान खान की बहनों ने जेल के बाहर धरना दिया। तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर लगाए आजादी के नारे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं और इमरान की बहनों पर वाटर कैनन से किया हमला। इमरान खान की बहनों ने आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। कहा, आसिम मुनीर चाहते हैं कि लोग रोए, लेकिन हम रोएंगे नहीं, हम रुलाएंगे। पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से किया गया सम्मानित। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब तक 28 देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने ग्रेट ऑनर निशान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। कहा, यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। पीएम मोदी ने इथियोपिया के साथ साझेदारी पर दिया जोर। कहा, हम इथियोपिया के साथ ऐसे सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करे और नई संभावनाओं का निर्माण करे। इथियोपिया में पीएम मोदी के स्वागत में पीएम अबी अहमद ने तोड़ा प्रोटोकॉल। पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके होटल तक ले गए। होटल के रास्ते में पीएम मोदी और पीएम अबी अहमद साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी गए। ये तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। पीएम मोदी और इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ऊपर उठाने का फैसला लिया। भारत और इथियोपिया के बीच 8 मुद्दों पर बनी सहमति। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत। पीएम मोदी का होटल में भारतीय समुदाय ने किया स्वागत। कुछ स्थानीय कलाकारों ने ऐसा देश है मेरा गाने की थीम पर डांस किया। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पर फायरिंग। बीजेपी नेता के कार्यालय पर 6 राउंड फायरिंग की गई। हमलावरों की फायरिंग में एक शख्स घायल, 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। हालात पर काबू करने पहुंचे जेल अधिकारियों पर भी किया हमला। जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू पर कैदियों ने ईंटों से किया हमला। सिर में आई गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा से गोवा में होगी पूछताछ। सुबह करीब 5 बजे फ्लाइट से दोनों को ले गई गोवा पुलिस। गोवा पुलिस को पटियाला हाउस कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स की 2 दिन की ट्रांजिट डिमांड मिली। थाईलैंड से आते ही कल एयरपोर्ट पर दोनों को किया गया था गिरफ्तार। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी। वाराणसी में पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च। झुग्गी झोपड़ियों में लोगों के चेक किए दस्तावेज। यूपी के बाराबंकी में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। बिना नक्शा पास करवाए जमीन की प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ हुआ एक्शन। कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 73 मकानों को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे घर। बिहार के रोहतास में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़कों पर की आगजनी। विधायक के खिलाफ लगाए नारे। बिहार के नालंदा में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल। अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका टीम से दुकानदार भिड़े। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अहमदाबाद के सरदार नगर के पास कमल तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव। करीब 150 अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण करने वालों को पहले दिया गया नोटिस। मकान खाली नहीं किए जाने पर की गई सख्त कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कहर जारी। इंडिया गेट के आसपास छाई स्मॉग की परत। विजिबिलिटी भी हुई कम। आनंद विहार इलाके में 341 पहुंचा AQI। जहरीली स्मॉग की परत छाने से विजिबिलिटी कम हुई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। गुरुवार से सिर्फ BS6 वाहनों को ही दिल्ली में मिलेगी एंट्री। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर फ्यूल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए माफी मांगी। कहा, किसी भी सरकार के लिए 9 से 10 महीने में AQI को कम करना असंभव। मंजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रदूषण की बीमारी हमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी। हम इसे ठीक करने में लगे हैं। हर दिन AQI को कम किया है। आगरा में शीतलहर का कहर जारी। विजिबिलिटी हुई कम। घने कोहरे में छिपा ताजमहल। पंजाब में कोहरे और ठंड का डबल अटैक। अमृतसर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। हरियाणा के अंबाला में सर्दी का सितम। शहर की सड़कों पर छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान। हरिद्वार में भी शीतलहर का प्रकोप। शहरों की सड़कों पर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर। श्रीनगर में डल झील के आसपास छाया कोहरा। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बेंगलुरु में हार्ट अटैक के बाद शख्स को नहीं मिली एम्बुलेंस। बाइक से अस्पताल जाते समय हुआ एक्सीडेंट। अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कर्ज से परेशान किसान ने बेच दी किडनी। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साहूकार ने 1 लाख को बना दिया था 74 लाख। यूपी के अमेठी में घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट से ढहा मकान। मलबे में दबकर एक शख्स की मौत, 1 घायल। सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के मकानों को भी पहुंचा नुकसान। पुलिस और प्रशासन की टीम मलबा हटाने और हादसे की जांच में जुटी। कानपुर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। आरोपियों के पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के शामली में फारूक नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की गोली मारकर रखी। घर में ही तीनों के शव को दफनाया।
पत्नी की बुर्का नहीं पहने से नाराज फारूक ने कैराना से तमंचा और कारतूस खरीदे। पहली पत्नी को और फिर 2 बेटियों को मारी गोली। प्रयागराज के कंचनपुर चौराहे के पास स्टेशन अफसर अहमद को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। मुरादाबाद में त्रिशूल वॉर म्यूजियम बनकर लगभग तैयार। जंग आजादी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की झलक जल्द जनता के लिए खुलेगा म्यूजियम। एमपी के ब्यावरा में पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ छेड़खानी के आरोपियों का निकाला जुलूस। आरोपियों ने जुर्म करना पाप है का नारा भी लगाया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच आज लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। टीम इंडिया की लखनऊ में ही सीरीज जीतने पर होगी नजर। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इस साल तीसरी बार वृंदावन पहुंचे। प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में हुए शामिल। प्रेमानंद महाराज जी ने कोहली और अनुष्का से कहा, अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जपिए।